है मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सवसा पूर्णम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। हो बहुविधि भव दुख निको करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। तीसरे अधिकार में अब तक हमने स्वाध्याय किया कर्मों की अपेक्षा से दुख और पर्याय अपेक्षा से दुख। अब यहाँ पे तीसरा चैप्टर आ रहा है, इसी में दुख का सामान्य स्वरूप। दुख का सामान्य स्वरूप। अब दुख का स्वरूप बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहे पत्नी खराब है सो दुख, पति खराब है सो दुख, शरीर में रोग है सो दुख। ये नहीं बता रहे। क्या बता रहे हैं? अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं दुख का लक्षण आकुलता है। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। बिल्कुल जनरल सामान्य। अब इसमें इसमें शुभ अशुभ भाव का भेद नहीं। जहां भी आकुलता है, पूजा करने की आकुलता दुख है। समझ आई बात? आकुलता तो आकुलता ही है। अब घर वापस आने की आकुलता, आकुलता है, वो दुख है। और ये बात ख्याल में, तो लोग कहते हैं हमें तो मंदिर जाने की बिल्कुल आकुलता नहीं रहती है, मम्मी है जी पीछे पड़ी रहती है, सुबह से इतनी आकुलता होती है मंदिर जाने की। हम तो एकदम निराकुल हैं मंदिर संबंधी। दूसरी खाने की आकुलता, टीवी देखने की आकुलता, व्हाट्सएप की आकुलता। समझ में आ रही है बात? आकुलता इज आकुलता, बस। आगे करेंगे सब चर्चा, है ना। दुख का लक्षण आकुलता है, और इस आकुलता से बंध है। जहां भी आकुलता है वहां बंधन है। और आकुलता इच्छा होने पर होती है। क्या बोले? दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। शुभ इच्छा क्या? अशुभ इच्छा, एनी इच्छा। इच्छा उत्पन्न हुई और आकुलता शुरू। वही तो कहने में आएगा ना, इच्छा उत्पन्न हुई आकुलता शुरू। ये तो कंटिन्यूअस आकुलता है। एक इच्छा मिटी, दूसरी दूसरी मिटी, तीसरी तीसरी मिटी, चौथी। एक समय भी नहीं रहा
सोने के काल में भी ऐसा नहीं रहा कि इसको इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो रही हो और निराकुल हो। क्या बोला? एक समय भी अपने को देह जाने और निराकुल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। स्वरूप को समझकर आकुलता मिटती है। फिर वे आकुलता भी चार प्रकार की। आकुलता चार प्रकार की, इच्छाएं चार प्रकार की। इच्छा कितने प्रकार की? चार प्रकार। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। स्वरूप की सच्ची समझ से आकुलता क्रमशः मिटती जाती है, इच्छाएं क्रमशः मिटती चली जाती है। हरी बात ख्याल में? पहले अनंतानुबंधी इच्छा मिटती है, मंदिर जाने की इच्छा है ना, वो भी अनंतानुबंधी जाति की, और एक अप्रत्याख्यान जाति वाला मंदिर, उसकी इच्छा। दोनों की इच्छा में जमीन आसमान का अंतर है। एक क्यों मंदिर जा रहा है? भाई सब अच्छा हो, हमारे कोई कुल परंपरा से जाता है, कोई पुण्य बांधने जाता है, कोई स्टेटस सिंबल के लिए जाता है, मेरा भला होएगा, कुछ समथिंग इज गुड, निरोगी हो जाएंगे, रोग है सो निरोगी हो जाएंगे। ये अनंत अनुबंधी इच्छाएं। ऐसे भूख, भैया भूख लग रही है, भोजन करना है, कुछ भी हो, भक्ष हो अभक्ष हो, दिन में हो रात में हो, ये अनंतानुबंधी भूख। पन पकड़ में आया? सम्यक दृष्टि भी मंदिर पूजा पाठ करता, लेकिन उसको क्यों उत्पन्न हो रही है? स्वरूप की सच्ची समझ होने के बाद भगवंतों का असली बहुमान आता है, तो उस बहुमान में पूजा होती है। सम्यक दृष्टि को भी भूख लगती है, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होता। समझ में आ रही है नंदानुबंधी और प्रत्याख्यान में अंतर? ऐसा, ठीक है। सो इस बात पे बहुत विचार करना। क्या विचार करना? दुख का लक्षण आकुलता है, पत्नी खराब नहीं। तुम पत्नी का लक्ष्य करके इच्छा उत्पन्न करते हो, ये अच्छी हो जाए, ढंग से बोले, कम बोले, ज्यादा बोले, ऐसा काम करे, ऐसा नहीं करे। ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, उसके बारे में, इससे तुम आकुलित हो, उससे नहीं। क्या कहा? ऐसा धंधा करें, ऐसा व्यापार करें, अब तो बहुत अच्छा है, अब ऐसा करें। ये 24 घंटे आकुलित है, 24 घंटे इच्छा उत्पन्न हो रही है, वही वही संबंधी, और आकुलता उत्पन्न हो रही है। अब इन बातों को कौन समझेगा? इन बातों को सुनने तो बहुत बैठ जाएंगे, लेकिन समझेगा कौन? जिसके जिसके लाइफ का लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होगा वो। सब मनुष्य हैं, सब लड़ते हैं, सब झगड़ते हैं, सब तो धंधा व्यापार करते हैं, सभी तो ऑफिस जाते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, और करते हैं भैया पूजा पाठ, बस बात खत्म। उनको तो ये वाली बात ख्याल में आने वाली नहीं है। क्या कहा? जब जब आकुलता हो, ओ हो ये दुख है, यही दुख है, खाने की, पीने की, लड़ने की, झगड़ने की, कमाने की, पूजा की, मंदिर की, स्वाध्याय की, सब यही दुख है। बाकी इसके अलावा दुनिया में कोई दुख नाम की चीज नहीं है। ठीक है। दुख का लक्षण आकुलता है,
जहां भी आकुलता हो रही है समझ लेना ये दुख है, यही दुख है। जिस लक्ष्य से हो रही है वो दुख नहीं है। ज्ञान में जिसका लक्ष्य करके आकुलता हो रही है वो दुख नहीं है। तेरी परिणति में कुछ एकत्व ममत्व करते तो भोगते जो चल रहा है वो दुख है। ठीक है। और आकुलता इच्छा होने पर होती है। भेद नहीं डाल रहे, अशुभ इच्छा से दुख होता है, शुभ इच्छा बढ़िया है, भेद नहीं डाल रहे। नहीं तो लिखा रहता फुटनोट में। ठीक है। अब चार प्रकार की उन्होंने डिवीजन कर दिए। इच्छाएं चार प्रकार की, एक जनरल, एक उनकी मौलिक चिंतन है, उसको उन्होंने रखा है पंडित जी साहब ने। ठीक है। चार प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। इच्छा तो अनेक प्रकार की है, उन्होंने कोशिश करके चार डिवीजन कर दिए, है ना। और एक एक प्रकार की इच्छा में अपने आप में अनंत इच्छाएं। देखो, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। ये विषय ग्रहण क्या होता है? यहाँ परमात्मा, भगवान आत्मा और उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, है ना। अब वो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं इंद्रिय वाला हूं और मैं इंद्रियों से जानता हूं। किससे जानता हूं? इंद्रिय वाला हूं और इंद्रियों से जानता हूं। ऐसा अनादि का अज्ञान है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी संगी सबको, कि मैं इंद्रियों से जानता हूं। अब जिसको जो इंद्रिय है, जिसके पास जितनी इंद्रिय है, तो उन इंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना पर्टिकुलर विषय है। जैसे नेत्र इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? नेत्र इंद्रिय के निमित्त से। ये वर्ण कलर, है ना, नेत्र इंद्रिय से किसको जानते? दो चीज है, एक आकार प्रकार और एक कलर। दो ही चीजें जानते हैं नेत्र इंद्रिय से। और पांचों इंद्रिय के माध्यम से जाना किसको जाता है? उद्गल को। पांच इंद्रिय के माध्यम से किसका ज्ञान होता है? उद्गल का। तो आंख बंद करो, रसना इंद्रिय से कलर पता चलेगा? जीभ निकालो बाहर, कलर पता चलेगा? नहीं। तो रसना इंद्रिय से किसका ज्ञान होता? पुद्गल का। रस गुण की पर्याय का। रसना इंद्रिय से रस गुण की पर्याय, घ्राण इंद्रिय से गंध गुण की पर्याय, चक्षु इंद्रिय से आकार प्रकार व्यंजन पर्याय और वर्ण गुण की पर्याय, कर्ण इंद्रिय से शब्द की पर्याय, और स्पर्शन इंद्रिय से ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना। तो ये क्या कहलाते हैं? पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंद्रिय के विषय। इनको क्या बोलते हैं? विषय। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तो इंद्रिय के विषय भी पुद्गल हैं और इंद्रियां भी पुद्गल हैं, और जानने देखने वाला तो जीव है। तो अब ये तो पता ही नहीं है कि मैं जानने देखने वाला जीव हूं, ये पता नहीं है। और इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं, और इंद्रिय अपने अपने विषय को जानती है। तो उसको ऐसी अनेक इच्छाएं होती रहती हैं, इसको देखूं, इसको चखूं, इसको खाऊं, इसको सुनूं। समझ में आ रही बात? ऐसा।
उससे एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। किन जीवों को? संगी पंचेंद्रियों को अकेले? सबको। एक इंद्री जीव को अपनी रसना इंद्री संबंध स्पर्शन इंद्री संबंधी विषय ग्रहण की इच्छा होती है। हो गई ना पीछे चर्चा की, एक इंद्री जीवों को भी कषाय है। दो इंद्री को दो इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहण की इच्छा, तीन इंद्री को तीन इंद्री के माध्यम से, चार इंद्री पंचेंद्री, पांचों इंद्री के माध्यम से विषय ग्रहण की इच्छा। और ये क्या है? ये दुख है। खाने की इच्छा दुख है। तो खाए नहीं, हम तो समझ रहे हैं कि खाने की इच्छा अच्छी चीज है और खाएंगे तो दुख मिटेगा। वे कह रहे हैं खाने की इच्छा ही दुख है। ऐसी गजब की बात है, जहां कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो। ओहो, मेरे अरे स्वभाव कैसा है, जिसको वास्तव में किसी इच्छा की जरूरत ही नहीं है, ऐसा परिपूर्ण स्वरूप हो हम। किसकी इच्छा? अच्छा, जो लग भी रहा है ना कि मैं इसको चखूं, उसको चखता भी है कि नहीं? मैं ऐसा सुनूं तो उसको सुनता भी है कि नहीं? ये इच्छा किस काम आ रही है? अकेले आकुलता के काम और नवीन बंध के काम। विचार करो, कोई इच्छा उत्पन्न ही ना हो तो क्या हो जाए? अनंत पद की प्राप्ति हो। और वस्तु स्वरूप कैसा है? अभी वास्तव में मैं जो हूं वो इच्छा से रहित हूं, और ज्ञान ने जाना नहीं है तो अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और ये इच्छा ही दुख है। बोलो, समझ में आया? कितनी इच्छाएं होती हैं उत्पन्न? अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। देखो, अभी अभी इच्छा उत्पन्न हुई अरुण भैया को। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? गर्मी लग रही। पंखा चलाने की इच्छा। सुख है कि दुख है? वो दुख है। सुनना। और पंखा की हवा मैं भोगूंगा नहीं। ज्ञान जरूर होएगा लेकिन भोग सकता नहीं। अब इच्छा की पूर्ति हुई ना, ये चौथी इच्छा में आएगा। इच्छा की पूर्ति हो गई ना, तो सुख जैसा लगेगा। अब ये कोई उपाय नहीं बन पा रहा। बार बार इच्छा हो, बार बार पूर्ति हो, बार बार इच्छा हो, बार बार पूर्ति हो। ऐसा ही नहीं हो जाए कि इच्छा ही का अभाव हो जाए। हो न हो। अब इसको बहुत बारीकी से विचार करो कि हमको ये इच्छा उत्पन्न होना दुख भाषित हो रहा कि नहीं हो रहा, कि हम इसको सही चीज समझ रहे हैं। और ये आकुलता रूप है, और जहां आकुलता है वहां बंद है। और सुनो, पहले गुणस्थान परिपाटी में क्रमशः पहले अशुभ इच्छाएं मिटती हैं और फिर शुभ इच्छाएं मिटती हैं। घटती हुई अशुभ इच्छाएं और बढ़ती हुई शुभ इच्छाएं। शुभ इच्छाएं बढ़ती हैं, भले बेबी आकुलता रूप है और बंद रूप है, लेकिन ये क्रम है। क्या? ये क्या है? क्रम। कैसा क्रम है? पहले अशुभ इच्छाएं मिटेंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, और टोटल मिट जाएगी। मुनि की अवस्था आते आते अशुभ इच्छाएं मिट जाएंगी, और शुभ इच्छाएं
वे बढ़ती चली जाएंगी और सबसे हाईएस्ट आके मिटेंगी, लेकिन हैं सब दुख ही, हैं सब, टोटल सब दुख ही है। एक मेरे में सुख नाम की शक्ति है, और सुख नाम की शक्ति कैसी है? अनाकुलत लक्षणम। पढ़ी थी अपन ने शक्ति, उसका क्या लक्षण है? अनाकुलत लक्षण। वो अनाकुल रूप है, वहां आकुलता का काम ही नहीं है, और फिर भी आकुलता उत्पन्न हो रही है। कहां पर? पर्याय में। और फिर ये क्रमशः मिटते हुए पर्याय में भी निराकुलता प्रकट होती है, तो परिपूर्ण दशा प्रकट हो जाती है। आई बात ख्याल में? ऐसा। सो एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है। किसको? विषय तो इंद्रियों के होते हैं, आत्मा का तो विषय आत्मा ही है ना? जैसे वर्ण देखने की, नेत्र इंद्री के माध्यम से वर्ण देखने की, राग सुनने की, कर्ण इंद्री के माध्यम से राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की, ये मन में इच्छा होती है अव्यक्त को जानने की, इत्यादि इच्छा होती है, छूने की, चखने की, सूंघने की, देखने की, सुनने की। पांच इंद्रिय, और पांच इंद्रिय के अपने अपने विषय, हर इंद्रिय का पर्टिकुलर पर्टिकुलर विषय है, ठीक है? सो उनको जानने देखने की इच्छा होती है। अब क्या होएगा उनको जानने देखने से? फिर राग द्वेष होंगे, और क्या होंगे? जैसे कुछ सुना, कितना अच्छा बोला, अरे इन्होंने क्या बोल दिया। कितना अच्छा गाना, अरे बिल्कुल बेकार गाना। सुनने में क्या? अरे स्वाध्याय सुनने पे भी, अरे पंडित साहब ने कितना अच्छा स्वरूप बताया, अरे ये तो बस प्रतिमान युग की बातें कर रहे थे। पर को जानने में क्या उत्पन्न होएगा? पहले तो इच्छा ही दुख रूप है, फिर उसके उसके गर्भ में क्या पड़ा है? राग द्वेष। वो आगामी किसके काम आएगी? इच्छा, अगेन राग द्वेष। और इच्छा ही ना हो तो आकुलता नहीं, और आकुलता नहीं तो राग द्वेष नहीं। अभी रियलाइज करो, पूरा इच्छा ही दुख है। बच्चों को पालने की इच्छा क्या है? अब अपन नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? अपन नहीं ध्यान रखेंगे, घर में दूसरे 10 लोग हैं ध्यान रखने वाला, पर हमको अलग से ध्यान रखना। काय के लिए? बंद में पड़ने के लिए। अब मिथ्या दृष्टि ये पकड़ नहीं पाता कि ये इसमें क्या बंद है, ये तो जरूरी काम है। नहीं, अब हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रख लेंगे। वो यहाँ कह रहे हैं दुख है। अच्छा, पेरेंट्स भी बच्चे का कितना ध्यान रख पाते हैं? बोलो। उनकी योग्यता के अनुसार निमित्त बनते हो, कि निमित्त से योग्यता डेवलप होती है? बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उनकी योग्यता के अनुसार निमित्त बनते हो, कि निमित्त से उनकी योग्यता डेवलप होती है? पूरा लगा लेना, उनका ज्ञान, उनकी श्रद्धा, उनका चारित्र, उनका नाम कर्म, उनका सुख दुख, उनकी रोग निरोगता, उनकी साता असाता, उनके कर्माधीन है। उसमें आप निमित्त बनते हो कि तुमसे उनकी असाता आती है। बहुत विचारनी बात है।
अभी ये विचार करता है कि तो फिर नहीं करें। अरे करें नहीं करें का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि तुम विचार करो कि तुम कौन हो और ये इच्छा तुम्हारे क्या काम आ रही है और तुम्हारी इच्छा से पर में क्या हो रहा है, इन बातों का विचार करो। तो क्रमशः अशुभ इच्छा मिटेगी। क्या? अशुभ इच्छा मिट जाएगी, निराकुल हो जाएगा। अरे प्रत्येक जीव का सब कुछ होने योग्य होता है। ये मेरा राग, मेरी इच्छा मेरे लिए आकुलता रूप है, दुख रूप है। तो ढीली पड़ती हैं इच्छाएं, नहीं तो उन्हीं की पकड़ बनी रहती है और अनंत कर्मों का बंद करता है। क्या बोला? योग्यता प्रमाण विचार करके वो स्वभाव सन्मुख होता है। ये काम है करने का। ये कहा, और वो भी तुम्हारी इच्छा भी होने योग्य है और उसका परिणमन भी होने योग्य है। और जब सब होने योग्य है तो मैं मेरा काम करूं। चलते पटिए में हाथ न दे। चलते पटिए में हाथ न दे। वहां अब सुनना, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं तब तक महाव्याकुल रहता है। बोलो। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ, लेकिन अब वही कोई पर्टिकुलर इच्छा उत्पन्न हो गई, अब उससे आकुलता चली। मेरे को वहां जाना था, मेरे को वहां जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, मेरे को विदेश जाना है, विदेश जाना। अब एक इच्छा उत्पन्न हो गई, बाकी सब ठीक है। अब जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक महाव्याकुल है। अब समस्या ये है कि इस महाव्याकुल में रहने की भी आदत पड़ गई है, सो वहां व्याकुलता नहीं महसूस कर रहा। हैबिट हो जाती ना, हैबिट। ऐसा लगता है ये तो एक जीवन का अंग है, ऐसे ही चलता रहेगा, कभी धूप तो कभी छाँव, तो ऐसे ही चलता रहता है। इसके अलावा कोई लाइफ है नहीं। क्या बोला? इसके अलावा कोई लाइफ है नहीं। और जिसकी इच्छा है, क्या उसको भोग सकते हो? जिसकी इच्छा है, वहीं गए स्विट्जरलैंड और वहीं पे लड़ाई हो गई। बोलो। और इतनी दूर गए पैसे खर्च करके 2 4 5 लाख, और वहीं पे ही घर की बातें करने लग गए। एक बार मम्मी ने ऐसा बोला था, एक बार उनने ऐसा करा था, एक बार वो पत्नी हमारी ऐसी है, फिर तुमने जैसा बोल दिया था। ले, सुखी होने के लिए गए थे। क्या कहना है? क्षेत्र बदलने से एटीट्यूड नहीं बदलता, सोच नहीं बदलती क्षेत्र बदलने से। सोच तो बोई की बोई सोच लेके तो जा रहे दूसरे क्षेत्र में। तो पीड़ा तो सोच से थी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र से। तो उसमें क्षेत्र क्या कर लेगा? 10 लक्षण पर्व आ रहे ना, पर्व, पर्व में भी बोई का बोई एटीट्यूड। ये नहीं बेचारे 10 दिन तो आराधना के दिन आ रहे, थोड़ा सा तो विचार करें, अपने हित का विचार करें। पर्व के दिन है, ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे, ये कम ये ज्यादा, पंडित जी ने ये कैसे कह दी, वो कैसे कह दी। टोडरमल जी ने लिखा है, ये तीव्र कषाई कहीं भी जाए, ये पाप का ही उद्यम करता है।
पूजा करते करते पाप का उद्यम। ये वाला क्यों पढ़ दिया, पहले इसको पढ़ा जाता है, पहले नंदीश्वर दीप का पढ़ा जाता है, बाद में सम्मेद शिखर का पढ़ा जाता है, पहले 16 का पढ़ो, बाद में रत्नत्रय का पढ़ो। अभी भी विचार नहीं है हम किसके सामने खड़े हैं, 3 लोग के नाथ के सामने। काय के लिए पूजा हो रही है, काय के लिए पूजा हो रही है, कषाय के लिए कि कषाय के अभाव के लिए, इच्छा के लिए, इच्छा के अभाव के लिए। क्या बोला, खाना पीना उठना बैठना सोच वैसी की वैसी, क्षेत्रों पे जाके भी वैसी की वैसी इच्छाएं, वैसा का वैसा एटीट्यूड, कुछ कम ज्यादा नहीं हो जाए। और ये विचार नहीं कि ये हो क्या रहा है आके। तो क्या बोल रहे हैं, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, शरीर में कोई रोग आदि नहीं हो गए, कोई और दूसरी बात, पत्नी बच्चे किसी किसी की चिंता लगी हो, कुछ भी नहीं है, बस देखने की इच्छा है। और जब तक वो पूरी नहीं हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम है विषय की इच्छा। इस इच्छा का नाम क्या है, विषय। ठीक है, अब दूसरी इच्छा। अब ये विषय ग्रहण की इच्छा ये कितनी हो जाएगी, असंख्यात लोक प्रमाण, अनंत। एक एक विषय की अनंत अनंत इच्छाएं हैं। एक कोई थोड़ी देखना चाहता, अनेक को देखना चाहता। एक को थोड़ी छूना चाहता, अनेक को छूना चाहता, अनेक प्रकार से छूना चाहता। एक कोई थोड़ी खाना चाहता, अनेक प्रकार से खाना चाहता। एक दिन अरहर की दाल बना तो एक दिन मूंग की, फिर एक दिन उड़द की, फिर सब मिला दो, एक दिन राजमा, एक दिन छोले। कोई अंत है किसी का, देखना आप बहुत गंभीरता से एक दिन विचार करना बैठ गए, थाली सामने लगी हो और भोजन करते हो, वो देखना कैसे कैसे झटझट इच्छा बदलती है। अब सब्जी से, अब की बार दाल से, फिर दाल से थोड़ी चटनी, चटनी, अरे पापड़ तो है ही नहीं, अरे पापड़ देना, फिर पापड़ आ गया, फिर फिर वापस दाल से, फिर मिर्ची, फिर नींबू, फिर ये गुड़ पानी। ओहो कितनी जल्दी 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 अपेक्षाएं बदलती जा रही और पूरे भोजन के काल तक आकुलता 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 कंटिन्यूअस चल रही है। परंतु उसको आदत है तो वो पकड़ नहीं पा रहा, वो समझ रहा है कि मैं निराकुलता की ओर जा रहा हूं। क्या बोला, क्या समझ रहा है, काम होना था संतुष्टि का और काम हो रहा है तृष्णा का, अपने आप में सेटिस्फाई होता, जिसके आश्रय से ये भूख का भाव ही नहीं उत्पन्न होता, अनंतानुबंधी मिटती। सो नहीं, इच्छा इच्छा इच्छा, मतलब आप 56 भोग लगा दो तो भी आकुलता ही आकुलता आकुलता ही आकुलता आकुलता ही आकुलता, लगातार आकुलता। और जैसे भोजन पूरा हुआ अब दूसरी आकुलता, तुरंत के तुरंत फिर अन्य विषय ग्रहण किया आकुलता, फिर तीसरे विषय ग्रहण किया आकुलता, चौथे विषय ग्रहण किया आकुलता। विचार करो, शांति तो आज तक नहीं मिली किनको, जो तत्व ज्ञान के अभाव में जीते हैं, उनके दुख शाश्वत होते हैं। कल शाम की क्लास में एक इंपॉर्टेंट बात आई, आत्मा की अरुचि क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध। और ये कैसा क्रोध है,
कि इस क्रोध में आवाज नहीं होती। ए तुमने क्या करा, तो ये क्रोध दिखाई देगा, इसमें आवाज होती है। और आत्मा की अरुचि जो अनंतानुबंधी क्रोध है, उसमें कितनी आवाज है। हमने कौन सी गुस्सा करी अभी, बताना जरा। हम तो चुपचाप बैठे शांति से। आत्मा की अरुचि है, क्रोध चल रहा है, बिना आवाज का क्रोध चल रहा है। हम तो गुस्सा नहीं आती। तुम कौन? पॉइंट आया समझ में? अब दूसरा सुनो। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है। कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की। कैसा? जैसे कषाय भाव उत्पन्न हुआ, नीचे लिखा है देखो, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की इच्छा क्या उत्पन्न हुई, मैं इसका बुरा करूं, तो उसके अनुसार कार्य करने की, मैं इसको नीचा दिखाऊं, हीन करने की इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, और जब तक किसी का बुरा न हो जाए तब तक महाव्याकुल है। इसको इच्छा हुई ना, इनका बुरा हो, इनका बुरा करें। हालांकि पहले ये सारी चर्चा हो चुकी है कि तुझे किसी को बुरा करने की इच्छा है, परंतु उसका बुरा होना तो उसके भवितव्य अधीन है। और उसमें भी बहुत सारा, या तो खुद ही बुरा करे, खुद से ना कर पाए तो दूसरों से करवाए। आई थी ना पहले, क्रोध मान माया लोभ में ये सारी बात है। या तो खुद ही क्रोध करे, खुद से नहीं हो पाए तो दूसरों से करवाए। उनने हमसे ऐसा कहा, तुम उनका डांट देना, तुम मुझसे बुरा कह देना। और जब तक ये कार्य ना हो तब तक महाविभल रहता है। कैसे कैसे? जैसे खुद की नहीं चल पा रही तो दूसरों से करवाएगा, दूसरों से भी कैसे करवाएगा, उसको एक्साइट करेगा, एक्साइट। आप कुछ नहीं कह सकते क्या उनसे? आप भी डरते हो क्या? उनकी इतनी चलती है, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, और उसको एक्साइटमेंट दिलाएगा, तो वो भी समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? नहीं ऐसा कैसा, मैं तो डांट दूंगा उसको, तो यही तो वो चाहता था, और आपने नहीं करा वो काम, तो अंतरंग में महापीड़ित होएगा। अपने से बुरा करवा करेगा नहीं, दूसरे से करवाएगा, लेकिन चाहता है उसका बुरा, चाहता है उसको हीन दिखाना। तो ये इस इच्छा, ये कैसी इच्छा है? अधम से भी अधम इच्छा। कैसी है? स- सबसे उत्तम इच्छा क्या है? सबसे उत्तम चिंता स्वात्म चिंता। ये धर्म ध्यान के जो भेद है ना, अरे ये जो दुख है इसका क्या फल होगा, मैं संसार में दुखी हो रहा हूं, इस दुख से छूटने का क्या उपाय है ना? अपाय विचय धर्म ध्यान, ये धर्म ध्यान हो, ये इच्छा भी हो, तो अपनी अपने स्वात्म चिंता, मैं दुखों से कैसे छूटूं। फिर भी वो चिंता उपाय नहीं है, फिर उसका उपाय करेगा। तो उस उपाय में महाविबल बना नहीं है, उस उपाय में शांति है। और अन्य के बुरा करने की इच्छा, ऐसे ही देखो, इन्होंने बुरा करने की इच्छा, निगेटिव इच्छा की बात करी, ऐसे ही लगा लेना भला करने की इच्छा, किसी को उच्च दिखाने की इच्छा। अरे हमारा बेटा क्या है, हमारा तो
दूसरों के सामने अपने बेटे को उच्च दिखाना चाहे, अपने पति को उच्च दिखाना चाहे, ये इच्छा। और ये पूरी नहीं हो तो महाविभ्वल हो। हम तो कह नहीं पाए, वे तो बड़ा दिखा रही थी अपना, हम तो उनसे कह नहीं पाए। तो कैसा निरूपण कर रहे हैं, ये इच्छा है। अब वो ये समझता है इसमें क्या है, इसमें तो कोई कसाय नहीं है, इसमें क्या है। वे अपने बेटे की कह रहे थे तो हम भी कह रहे थे। तो भैया तू विचार कर, तू कौन है, तेरा पुत्र कौन है, पुत्र होता भी कि नहीं, ये तो संयोग बन रहे हैं। इस शिक्षा से क्या होने वाला है, इस शिक्षा से तो दुखी ही होता है। इस शिक्षा से क्या होता है, और भिन्न जानू, उसका परिणमन उसको जानू, अपना परिणमन अपना जानू, अपने परिणमन में पर लक्ष्य है उसको बंध का कारण जानू, अपने परिणमन में स्व लक्ष्य है तो उसको निराकुलता का कारण जानू। तो सारा उपाय निराकुलता का करो, तो बात बनती है। इन इच्छाओं से क्या बात बनती है, कोई बात नहीं बनती। बंद होता है अकेले और दुखी होता है। बुरा करने की इच्छा में भला करने की भी इच्छा। अरे मैं उनका भला नहीं कर पाया, मेरे सामने ही मेरी माँ चली गई, मैं उसको बचा नहीं पाया। होल लाइफ, पूरी लाइफ अपने को अपराधी मानता रहे, महा आकुलित होता। सोचो, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। ये इच्छा कहाँ पे पड़ी इच्छा, अपने स्वरूप को जाना। तो ये इच्छा क्या होती है, क्रमशः घटते हुए मिट जाती है। अपना स्वरूप अपने को ख्याल में आ जाता है। पंखा एकदम से नहीं रुकता, वो क्रमशः रुकता चला जाता है, अपना स्वरूप भासित हो जाता है। इच्छा निरर्थक भासित होती है, बंद का हेतु समझ में आता है। हम तो बैठे अपनी मौन सो, 10 दिन के मेहमान, भूल बिगाड़े कौन सो। ठीक है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं, परंतु जब तक कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस शिक्षा का नाम कषाय है। ऊपर की इच्छा का नाम विषय और ये दूसरी इच्छा का नाम कषाय। शॉर्ट लिस्ट कर रही है उन्होंने कषायों को। ठीक है, अब सुनो तीसरे। एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की इच्छा। अब शरीर में रोग हो गया, शरीर में हुआ, तुम में तो नहीं हुआ, तो इसको मिटाने की इच्छा। अब वो मिटेगा कब, अपने स्वकाल में। तो इच्छा से क्या होएगा, नवीन बंध, आकुलता। और ये पता चल जाए कि ये अपने स्वकाल में मिटेगी, ये पता चल जाए कि ये शरीर में जो रोग आदि हो रहे हैं ये अपने काल में मिटते हैं, और इस रोग से मैं पीड़ित नहीं हूँ, स्वभाव के भूलने से पीड़ित हूँ। तो स्वभाव का आश्रय करे तो पीड़ा मिट जाए, दुख मिट जाए। समझ में आ रही बात। ये तो विधि, आगे सब विधि की बात करेंगे अपन, साथ के साथ देखते चल रहे। तो क्या इच्छा है, पाप के उदय से शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की इच्छा। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, यही पीड़ा मानता है, अपने अज्ञान मूढ़ देश को पीड़ा नहीं मानता। क्या बोला, इसी को पीड़ा मानता। शरीर में रोग हो गया, अब पीड़ा है, अब ये बताओ इलाज नहीं करें।
इलाज करें कि नहीं करें? अरे वो होने योग्य होता है। तुम निश्चित करो कि ये शरीर का रोग पीड़ा है कि नहीं। दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। एक साइड में इलाज चल रहा है और दूसरी साइड में स्वभाव का आश्रय है। कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही। कैसी गजब की बात है। स्वभाव का आश्रय हुआ और होते ही रह गया, स्वभाव से बहिर्मुखी हुए ही नहीं, और इधर शरीर में ऐसा कोट टपक रहा था और परम औदारिक देह में बदल गया, बिना ही इच्छा के, बिना ही ठीक कराए। समझ में आ रही है बात? कहाँ चला गया वे रोग शोक? सिर पर सिगड़ी जल रही थी, पूरा शरीर काला पड़ रहा था, और दुख क्या था? देह का लक्ष्य करने पर इसको दूर करने की इच्छा, ये दुख था। तो ये तो स्वभाव के आश्रय से रहे, और वो काला शरीर कैसा हो गया? परमोदारी। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ये जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा गुणस्थान प्रमाण इच्छाएं होती हैं, परंतु उस इच्छा से बाहर में कोई काम नहीं होता, और इच्छा है सो आकुलता रूप है, और ये आकुलता से बंद होता है। ये केमिस्ट्री है। स्वरूप समझने पर भी गुणस्थान प्रमाण इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सम्यक दृष्टि उन इच्छा से होता हुआ कोई कार्य देखते नहीं, उस इच्छा को बंद कई कारण समझते, इसलिए वे इच्छाएं क्रम से मिटती चली जाती। क्या बोला? और मिथ्या दृष्टि इच्छा को जरूरी समझ रहा है, और इच्छा से कार्य होता है ऐसा समझ रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। दुखी किससे है? इच्छा से, बाह्य परिस्थिति से नहीं। दुखी किससे हो रहा है? इच्छाओं से, परिस्थिति से नहीं हो रहा दुखी। एसपी भारल साहब का 3 दिन की उनकी कुछ प्रोग्राम था, यूट्यूब पे तो नहीं आए वे। उनका टाइटल है अनुकूलता प्रतिकूलता का मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज अनुकूलता एंड प्रति। मैनेजमेंट कर सकते नहीं कर सकते? अरे उन्हें अनुकूल प्रतिकूल नहीं देखना ही मैनेजमेंट है। क्या उन्होंने क्या विषय लिया होगा, देखेंगे बाद में। पहला मैनेजमेंट क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता। कोई पर पदार्थ मेरे लिए अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं। सबसे पहले ये मैनेजमेंट, उसके बाद वो क्रमशः घटता हुआ घटता हुआ मिटेगा। समझ आई बात? ऐसा सो कह रहे हैं, जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। पीड़ा किसकी है? रोग की। पीड़ा किसकी है? इच्छा की। पीड़ा है क्षुधा की, और पीड़ा मान रहा है, क्षुधा की पीड़ा मान रहा है, और पीड़ा क्या है? इच्छा की। भूख लगे तो भोजन नहीं करें? भूख लगे तो भोजन की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नक्की करो तुम भोजन करते कि नहीं करते। फिर भी इच्छा होएगी। गुणस्थान प्रमाण है, भूख को, मुनिराज को भी इच्छा होती है संतुलन संबंधी, लेकिन वे इच्छा को क्या समझ रहे हैं? ये दुख का कारण।
शरीर में जो भूख है वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या, वो निमित्त बनती है। अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर वो भूख निमित्त बनती है। उसका लक्ष्य करता है ना, तो वो भूख निमित्त बनती है। देखो, भूख बहुत तेज है, उपयोग कहीं और लगा है, भूख पर लक्ष्य नहीं गया, तो दुख कहाँ हुआ? भूखा तो था ही, अब व्यापार में उपयोग ज्यादा लगा है, अब भूख पे तो दृष्टि गई ही नहीं, ज्ञान गया ही नहीं, और भूख चलती रही, दुख नहीं हुआ, दूसरी इच्छाएं चल रही थी। आ रही बात समझ में? इससे निर्णय होता है। निर्णय क्या, निर्णय होता है, ये दुख का कारण नहीं। पर लक्ष्य होने पर जो इच्छा उत्पन्न होती है वो दुख है, वो आकुलता रूप। और इच्छा होंगी, लेकिन इच्छा क्या फैक्टर है इसको समझना, ये दुख फैक्टर है। इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख फैक्टर है। और जहां दुख है वहां बंधन है, जहां आकुलता है वहां बंधन है, वह नए कर्मों का बंध होता है। जब तक वह दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। इस इच्छा का नाम क्या है? पाप का उदय। इस प्रकार इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। ये दुख मानना दुख है। क्या बोला? इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। अब चौथे प्रकार की इच्छा की बात आई। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न बता दे तुम। खुली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय